सामीन नादाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं तजम्मुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर ने दहाइयों तक दहशत पसंदी को मदद करने और तरबीती कैंप चलाने के लिए की पाकिस्तान की नुक्ताचीनी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों को किया अवाम के नाम वक्फ। दरदस्त प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील पर दिया जोर। PDP के बानी और साबिक वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी 10वीं बरसी पर किया गया खराज अकीदत अदा। और इसरो 12 जनवरी को PSLV C-62 करेगी लॉन्च। खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर ने मुल्क में दहशतगर्दी की मुआवनत करने के लिए दहाइयों तक तरबीती कैंप चलाने के लिए पाकिस्तान की नुक्ताचीनी की है। लोक शंबोग में आज भारतीय बिरादरी की अरकान के साथ बात करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आजकल के दौर में कुछ ममालिक सिर्फ वहीं पर कार्रवाई करते हैं जहां उन्हें फ़ायदा मिले, तहम कुछ ऐसे भी ममालिक हैं जो भारत को मुफ्त में सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह की सूरत हाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पेश आई, जब कुछ ममालिक ने पैदाशुदा तनाव पर तशवीश जाहिर की, लेकिन उन्होंने अपने अपने खित्तों में दरपेश मसाइल को नजरअंदाज किया। Show me in the world in this day and age any country which actually has pursued the kind of policies which Pakistan has against its neighbor. That for decades you've had these training camps, not secret training camps at all, training camps in the big cities of Pakistan, very open, where the state, the military supports terrorism, and they've tried to normalize it as though it's their right to do. I mean, nobody buys it anymore. I mean, everybody knows that these are people who are supported the state. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बात की और भारत इसराइल शराकतदारी को मजबूत करने से जुड़े अमूर पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने तमाम सूरतों में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार करने के अज़्म को दोहराया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि साइंसी प्रोग्रामों का जायजा और तज्जिया हकीकी दुनिया के असरात के तनाजुर में होना चाहिए, जिनसे रोजगार पैदा करने और समाज में बेहतरी लाने में ताउन मिल सके। नई दिल्ली के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की आला सतही मीटिंग की सदारत के दौरान डॉक्टर सिंह ने वाज़ेह किया कि इस बात पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए कि तजर्बा गाहों की इख्तियारात को किस तरह जमीनी सतह पर फायदा मंद बनाया जाए। CSIR की एक बड़ी प्रमुख लेबोरेटरी और प्रमुख इंस्टीट्यूट इस कारण भी है कि ये आरंभिक दिनों में जो 4-5 इस प्रकार के लेबोरेटरीज बनी थी, अब तो उनकी संख्या 37 होगी, उनमें से एक है। CSIR के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, आजकल प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज़ादी के बाद इसकी पहली प्रमुख भूमिका ये रही कि आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो में जो प्रमुख समाचार बुलेटिन आया करते थे, और आपने या आपके बुजुर्गों ने सुना होगा लड़कपन में जो टू टू की आवाज आती थी रात को 9 बजे के बुलेटिन से पहले और सुबह 8 बजे के बुलेटिन से पहले, जिसमें देश भर में नागरिक अपनी घड़ियां में लाया करते थे उस जमाने में, उस आवाज का साधन सोर्स यही इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर वो पहला एटॉमिक क्लॉक स्थापित किया गया था। इसी प्रकार आज भी जो आधुनिक जरूरतें हैं उसके मुताबिक इस इंस्टीट्यूट ने राष्ट्र की सेवा करने का काम किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में वर्चुअल तरीके पर R&B महकमे के 1 अरब 19 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और 33 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने एक मीटिंग के दौरान महकमे की तरफ से दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि वो प्रोजेक्टों की अमल आवरी में हायल रुकावट को तरजीही बुनियादों पर दूर करें और तमाम प्रोजेक्टों की मुकर्रर मुद्दत के अंदर तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि सड़कों के मियार को यकीनी बनाने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। इस मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कठवा में आज 11 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों की बदौलत रोजगार के मौके पैदा होने के साथ साथ जिले में तालीम और दीही तरक्की के बुनियादी ढांचे को तक़वियत हासिल होगी। मीटिंग में नायब वज़ीर आला काबीनी वज़रा, कठवा के DDC चेयरमैन, जिले के मेंबरान असम्बली और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने लेबर महकमे, जबकि वज़ीर सेहत सकीना इतू ने सेहत शोबे से जुड़े अमूर का जायजा लिया।
दरियास्ता वज़ीर आला ने एक और मीटिंग में आज कठुआ जिले के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने मंजूर शुदा तमाम प्रोजेक्टों की अमल आवरी में तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि खासतौर से बिजली, पानी, तिबी निगहदाश्त और शोबे तालीम के प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि ज़मीनी सतह पर लोग इस्तिफादा कर सकें। मीटिंग में काबीना वज़रा, वज़ीर आला के मुशीर, कठुआ जिले के DDC चेयरपर्सन और अरकान असम्बली के अलावा कई दीगर अफसर मौजूद थे। वज़ीर आला ने जम्मू सूबे के सांबा जिले में जारी तरक्याती सरगर्मी का भी एक मीटिंग में जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की राह में हायल रुकावटों को दूर करने और उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। काबीना वज़रा के अलावा वज़ीर आला के मुशीर और जिले के सभी मेंबरान असम्बली मीटिंग में मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और काबीना वजीर जावेद अहमद राना से आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पार्टी लीडरान, मेंबरान असम्बली और कारकुन मुलाकी हुए। उन्होंने वजीर को अपने अपने इलाकों के मसाइल और मुतालबात से आगाह किया। इन मसाइल का ताल्लुक सड़क राबितों, बिजली, पानी, तालीम और तिब्बी निगहदाश्त जैसे शोबों से था। जावेद राना ने उन्हें यकीन दिलाया कि मौजूदा हुकूमत लोगों के मसाइल हल करने की वादाबंद है और उनके साथ किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। दरियास्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के एक रुकन और मंडी पूंछ के ब्लॉक सदर बशीर नाइक के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। रियासी के कटरा में वाक़े श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस का तालीमी साल 2025-26 का 50 MBBS सीटों का इजाजतनामा मनसूख कर दिया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने तय करदा कम अज कम पैमानों की अदम तकमील के बाइस मेडिकल कॉलेज को दिया गया इजाजतनामा वापस ले लिया है। गुज़श्ता रोज मज़कूरा बोर्ड की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया कि तालीमी साल 2025-26 की काउंसलिंग के दौरान कॉलेज में दाखिला ले चुके सभी तलबा को जम्मू कश्मीर के दीगर मेडिकल कॉलेजों में जम कर दिया जाएगा। कौमी मेडिकल कमीशन का फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। अब खबर जी राम जी स्कीम से मुतालिक। हाल ही में मुतारिफ किए गए कानून विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण का अवामी सतह पर वसी खैर मकदम किया जा रहा है। रियासी से ताल्लुक रखने वाले कोआला सिंह ने इस ज़िम्न में अपने तासुरात का यूं इजहार किया। हम भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ग्राम पंचायतों के लिए नरेगा को जी राम जी का नाम दिया है, जिसमें हमारे मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिलता था, आज से 125 दिन का रोजगार कर दिया गया है। तो इससे हमें बहुत खुशी है कि जो कि हमारे मजदूर भाइयों के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ही कदम सरकार उठाती रहे। ये है राजौरी में एक सरहदी गांव से सुरेश कुमार के तासुरात। हमारे ग्रामीण क्षेत्र को काफी सशक्त करने के लिए जो जी राम जी योजना आई है, ये भारत सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। देखो, पहले हमारे पास 100 दिन का रोजगार होता था पूरे परिवार में, अब इसकी बढ़ा के 125 दिन का रोजगार दिया गया और साथ में मानदेय भी बढ़ाया गया है। इसके लिए मैं बहुत ही हमारी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र का काफी विकास होगा। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी ऐड को वजीर आजम की गति शक्ति पहल से जोड़ा गया है ताकि इसे मजीद मुअस्सर बनाया जा सके। बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। विकसित भारत के लिए विकसित गांव, और इसके लिए धनराशि बढ़ाई गई। इसी साल जो प्रस्तावित है, जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है, 1,51,282 करोड़ रुपया। देही तरक्की की मरकजी वजारत ने विकसित भारत जी राम जी के तहत माली साल 2026 के लिए जम्मू कश्मीर की खातिर 4 करोड़ 45 लाख रुपए का नजरसानी शुदा लेबर बजट मंजूर किया है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के महकमे तरक्की ने मरकज को एक मंसूबा भेजा था। तफसीलात के मुताबिक मरकजी वजारत ने सैलाब से मुतासरा 1962 ग्राम पंचायतों के लिए मुतासरा कुंबों को रोजगार फराहम करने की गर्ज से उनके लिए काम के इजाफी 50 दिन फराहम करने की भी मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने आज खानियार श्रीनगर में पीर दस्तगीर साहिब की ज़ियारतगाह पर नए तामीर किए गए बुनियादी ढांचे को अवाम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 3 बरसों के दौरान बोर्ड ने ज़ियारतगाह पर अवामी नौइयत के कई प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तमाम ज़ियारतगाहों पर सहूलियात को बढ़ावा देने की तरफ तवज्जो दी जा रही है। बाद में उन्होंने इंतजाम की मीटिंग के दौरान मेराजुल आलम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। अपने जीवन में सफलता के लिए, अपने मन की शांति के लिए
अपने परिवार के सुख के लिए से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवान को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में एक मारूफ ताजिर मीर मोहम्मद यासीन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमें दिल में ये बहुत रंज और दुख होता है जब हम किसी माँ बाप को कोई बेटा पीटता है, कुछ जब हम फिर पता करते हैं उनके बारे में तो पता चलता है कि ये ड्रग में मुलवस है। और बहुत सारे माँ बाप इस वक्त के जो ये ड्रग इस वक्त फैला है पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में, और वो बहुत तंग आ चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि ड्रग से दूर रहे, और अगर मोहल्ले में किसी भी जगह हमें ऐसे बंदे दिखने में आए तो पहले हम उनको काउंसलिंग करें। ये मोहल्ले कमेटियों का फर्ज बनता है। अगर वहाँ पर भी हम नाकामयाब हो गए तो फिर ये आला हुकाम तक ये बात पहुंचाए और वही इनका तदारुक करे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आज बिजबिहाड़ में पार्टी के बानी और साबिक वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी 10वीं बरसी पर खराज अकीदत अदा करने के लिए तकरीब मुनाकिद हुई। पार्टी के लीडरों, कारकुनों और आम लोगों ने उनके मजार पर फातिह पढ़ी और जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे में उनके कलीदी रोल को उजागर किया। इस मौके पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन कराने में मरहूम की काविशों पर रोशनी डाली। उन्होंने उमर अब्दुल्ला की क़यादत में मौजूदा सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। PDP सदर ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से लोग गुनागो मुश्किलात से दोचार हो रहे हैं। इस मौके पर PDP के सीनियर लीडर नईम अख्तर ने हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के साथ बात करते हुए कहा, हमारी पार्टी जो है, जो हम विरासत लेके चल रहे हैं मुफ्ती साहब की, हमारी विरासत में यही है कि हम वो बात करें कि लोगों के जो मसाइल हैं वो ज़रूरी है कि हम उसकी बात कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि मुफ्ती साहब का जो PDP है उसको मजबूत किया जाए। और उसकी जो सबसे बड़ी नकीब है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, अगर कोई बात करता है तो वो महबूबा जी हैं, और उस आवाज़ में हम सब की आवाज़ मिल जाए तो एक कुव्वत बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा सरकार हर सूरत में लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करेगी। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा जम्मू कश्मीर की शनाख्त और इनफरादियत को यकीनी बनाने के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने मरकजी सरकार से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा फौरी तौर से बहाल किया जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने आरएसपुरा हल्के में लोगों के मसाइल जानने के लिए एक जाम में मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और बेरोजगारी का ग्राफ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने आज जम्मू में पार्टी के जनरल सेक्रेटरियों संजीता डोगरा, बलदेव सिंह बिलावरिया, मोहम्मद अनवर खान और गोपाल महाजन की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर सत शर्मा ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस के ताल्लुक से नेशनल मेडिकल कमीशन के फैसले की सताइश की है। उन्होंने कहा कि कमीशन की जायजा कमेटी ने इस इदारे में काफ़ी कमियां पाई और बाद में पब्लिक हेल्थ और मरीजों की सलामती को मद्देनजर रखते हुए इसकी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी। फौज की जानिब से लद्दाख के सरतरीन इलाके द्रास में जश्न फतेह मौजू के तहत सालाना विंटर कार्निवल का एहतमाम किया गया है। हमारे करगिल के नुमाइंदे इनायत अली के मुताबिक द्रास में दर्जे हरारत -22 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और इसके बावजूद नौजवान विंटर कार्निवल के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। लद्दाख में हाल ही में भारी बर्फबारी हुई जिसके बाद वहां कई सरमाई खेलों का इनेकाद किया गया। लद्दाख के मकामी लोगों ने इन प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए फौज की कोशिशों की सराहना की है। द्रास के अंदर विंटर गेम्स जो है काफी उरूज में है, जैसे इंडियन आर्मी चला रहा है, तो इंडियन आर्मी के भी बहुत ही थैंकफुल हैं, जिसमें ये कहते हैं ना सर कि विंटर इज नॉट अ सीजन, इट इज अ सेलिब्रेशन। तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं विंटर को थ्रू डिफरेंट गेम्स, थ्रू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। इतने ठंड बावजूद भी द्रास के यूथ जो है विंटर कार्निवल जैसे इवेंट्स में फिर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना जोश दिखा रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस देख रहे हैं। हम यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पे खोते हैं। जनवरी 3 से लेके 13 तक यहाँ पे विंटर कार्निवल स्पोर्ट्स चल रहे हैं। भारतीय खलाई रिसर्च तंजीम इसरो 12 जनवरी को PSLV C62 मिशन लॉन्च करेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में इसरो ने ऐलान किया कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से सुबह 10:17 पर यह सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। सेरीकल्चर महकमे के डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट ने आज महकमे का वॉल कैलेंडर जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कैलेंडर में रेशम सनत के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी की गई है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की तरफ से 8 और 9 जनवरी को कुपवाड़ा में आम लोगों की सहूलत के लिए एक मोबाइल पासपोर्ट वैन तैनात
एहतियात रहेगी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर BS रावत ने कहा है कि गाड़ी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर पार्क में मौजूद रहेगी और लोग पासपोर्ट से जुड़ी खिदमत वहां से हासिल कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स जम्मू कश्मीर ने रिजर्वेशन कवानीन के तहत ओपन मेरिट उम्मीदवारों की शरह फीसद बढ़ाने के काबीना मनसूबे की हिमायत की है। GCC के चेयरमैन और साबिक गवर्नर के सलाहकार खुर्शीद अहमद गनाई ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वह काबीना के इस मनसूबे को फौरी तौर से मंजूरी दें ताकि ओपन मेरिट के उम्मीदवार मुस्तफीद हो सकें। पुलिस ने बारामूला और पुलवामा से 3 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से काफी मिकदार में नशीली अशिया बरामद की है। सांबा पुलिस ने तारापुर रोड गढ़वाल विजयपुर में आदिल हुसैन और दीपक शर्मा नामी 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की है। SSP किश्तवाड़ नरेश सिंह ने कहा कि पुलिस ने बस स्टैंड किश्तवाड़ में मोहम्मद रजब नामी मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से कुछ मिकदार में चरस बरामद की गई है। जिला पुलिस मुख्य ने सुरनकोट में बगैर लाजमी दस्तावेजात के गाड़ियों चलाने वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जिस दौरान 23 गाड़ियों को जब्त किया गया। शोबे खबर का तैयार करदा डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर प्रोग्राम आज रात 8:30 बजे नष्ट हो रहा है। जिला बारामूला से मुतल्लिक बात होगी। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 7:37 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 5:37 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नष्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।